नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। भारतीय जनता पार्टी ने रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में भगवत शरण माथुर को याद किया। विंध्य में भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले भगवत शरण माथुर अपनी 71वीं जयंती पर याद किए गए। भगवत शरण माथुर रीवा में जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री बनकर आए थे, उस समय रीवा में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार ना के बराबर था। भारतीय जनता पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीत पा रही थी। उस समय रीवा में कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी का परचम लहराया करता था, लेकिन भगवत शरण माथुर ने अपनी संगठन क्षमता से एक एक करके भाजपा को खड़ा करना प्रारंभ किया। उसी का नतीजा है आज भारतीय जनता पार्टी के विंध्य में सर्वाधिक विधायक सांसद हैं। किसी जमाने में रीवा में भाजपा के पास एक भी सीट नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास रीवा की 8 की 8 सीट है। यह सब भगवत शरण माथुर की मेहनत का नतीजा है। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, सांसद, विधायक उनको याद करने के लिए कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मौजूद रहे। हमने भगवत शरण माथुर के बारे में भारतीय जनता पार्टी के संभागीय मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ला और पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता से बात की। आइए आपको सुनाते हैं। ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये आज माननीय भगवत शरण माथुर जी की जन्म जयंती है। 71वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि हम विंध्य के वासी जब यहाँ पर सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाकर खेल रहे थे, उस समय हम लोग राष्ट्रवाद की परिकल्पना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे थे। उस समय यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बीजारोपण नहीं हो पा रहा था, यहाँ भी कोई हमारा जनप्रतिनिधि जीत नहीं पा रहा था। ऐसे समय में भगवत शरण माथुर जी को रीवा का संभागीय संगठन मंत्री बनाया गया और उन्होंने लगातार प्रयास करके वो 97 पर यहाँ आए और लगातार प्रयास उन्होंने शुरू किया। उस प्रयास का परिणाम रहा कि 97 में पहला नगर निगम का महापौर का जो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी के रूप में रीवा से राजेंद्र ताम्रकार के रूप में विजयी हुए। उसके बाद 98 का विधानसभा चुनाव आया, उसमें हमने रीवा संभाग में 8 सीटें जीती। लगातार उनका प्रयास जारी रहा और आज जो पूरा विंध्य भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है, उसका अगर उसको श्रेय अपन किसी को देंगे तो माननीय माथुर साहब को देंगे कि उन्होंने इस प्रकार यहाँ रीवा का लोगों को गढ़ा, एक एक कार्यकर्ता को मिला के बता के कि किसकी कहाँ पर क्या उपयोगिता है, उसको लगाकर भारतीय जनता पार्टी को आज गढ़ बनाने में अगर किसी ने भूमिका निभाई तो माननीय माथुर साहब ने निभाई है। माथुर साहब को आज आप लोग याद कर रहे हैं। माननीय माथुर साहब का आज 71वां जन्मदिवस है। इस अवसर पर पार्टी के द्वारा और उनके विचार से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं द्वारा यह आयोजन किया गया है। माननीय माथुर साहब विंध्य क्षेत्र के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान जैसे थे। उन्होंने पूरे विंध्य में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और उनका अमूल्य योगदान है इस क्षेत्र में। इसलिए ज़्यादातर कार्यकर्ताओं का उनसे लगाव रहा है। उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का हम सबका प्रयास है और कुछ समाज के जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, इस अवसर पर उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है।